स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट पे ये वीडियो बेस्ड है। तो मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चन जो है सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के क्वेश्चन जो है रहते हैं जेपीएससी में 5 नंबर के सीएनटी एक्ट से, 5 नंबर के एसपीटी एक्ट से और फिर अदर जो रूल्स लैंड रेगुलेशंस हैं वो सब से 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो कुल मिलाकर के 12 प्रश्न जो है इससे रहते हैं। तो हमने जो है ये सीएनटी एसपीटी एक्ट को पढ़ाने का तरीका ढूंढा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम लोग पढ़ेंगे और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयारी होगा, सब्जेक्टिव भी तैयारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि संथाल परगना जो बंदोबस्ती विनियमन कानून है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 में लागू किया गया था, तो ये कथन जो है सही है। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है 1908 में लागू किया गया था, तो ये भी कथन सही है। फिर संथाल परगना जो टेनेंसी एक्ट है, एसपीटी एक्ट, वो 1949 में लागू किया गया था, तो ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त इस आधार पे देखेंगे तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है सीएनटी एक्ट जो है 1908 के धारा 3 मतलब सेक्शन 3 में बहुत सारे डिफिनेशन दिए गए हैं, परिभाषाएं दी गई हैं उसमें। तो उसके अनुसार भूस्वामी का अर्थ जो है किससे है। तो अब उसमें बताया गया है कि भूस्वामी जो है वो जमींदार से नहीं है, उसका मतलब रैयत से नहीं है, उसका मतलब काश्तकार से उसका मतलब नहीं है, बल्कि उसका मतलब किससे है, सरकार से है। तो भूस्वामी जो है इस एक्ट में कौन है, तो सरकार है। और रैयत या काश्तकार जो है वो जमीन जोतते हैं, बोते हैं, वो भूमि के मालिक के स्वामित्व जो है वो सरकार के पास है। इसलिए देखिएगा कि जो रैयत है या काश्तकार है वो सरकार को क्या करता है, उसका लगान पे करता है, जिसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू, जो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, जो राज्य सरकार के टैक्सों में डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो पहला ये हो गया इम्पोर्टेंट धारा जिसे क्वेश्चन पूछ दिया आपका। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये नहीं है, ध्यान दीजिए, सत्य है नहीं, सत्य नहीं है। अब पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है 15 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में कुल अध्यायों की संख्या जो है 19 है। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में कुल जो सेक्शन है, धाराओं की संख्या 271 है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून सीएनटी एक्ट में जो शेड्यूल है वो 2 है। तो अब इस तरह से अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि सब स्टेटमेंट तो लगभग सही है, तो लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 15 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर कानून जो है लागू नहीं हुआ था, बल्कि 11 नवंबर को लागू हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और बाकी सभी स्टेटमेंट जो है फैक्चुअल है और फैक्ट फिगर के साथ इसको आपको याद रखना है, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम में जाएगा तो पूछ देगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में अध्याय कितने हैं, तो 19 है। धारा कितने हैं, तो 271 है। शेड्यूल कितने हैं, तो 2 है। कब लागू किया गया था, तो 11 नवंबर 1908 को। तो ये अलग अलग भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव स्टडी पर फोकस किया है, इसलिए इस तरह से बनाए हैं। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें सत्य पूछ रहा है। तो संथाल परगना जिले का गठन 1855 ईस्वी में किया गया था, तो ये सत्य है। उसी साल जो है विद्रोह भी हुआ था। फिर संथाल परगना जिले में भागलपुर और बीरभूम के कुछ हिस्से को सम्मिलित किया गया था, तो ये भी सही है। फिर संथाल परगना क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक या नरीखंड था। तो अब ये इस आधार पर देखिएगा तो ये सभी कथन क्या है, सत्य है। तो ये सब बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है एसपीटी एक्ट का, जो आपको जानना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ ट्राइब्स किसे कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ ट्राइब्स जो है उसको बोलते हैं किसको, तो बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 को। बहुत सारे कानून हैं, लेकिन इन कानूनों में जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है उसको बोलते हैं
सीएनटी एक्ट 1908 को। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। अब ये कथन क्या क्या है? संथाल परगना जो काश्तकारी कानून है एसपीटी, उसमें चैप्टर है 9, उसमें अध्याय 9 है। फिर उसमें सेक्शनों की संख्या जो है 72 है। फिर उसमें शेड्यूल जो है 2 है। तो ये सभी कथन क्या है? फिर 4 नंबर में बोल रहा है कि संथाल परगना कानून झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में लागू है। तो सभी कथन क्या है? सही है। 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है सत्य है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लागू समस्त काश्तकारी कानूनों का मूल उद्देश्य क्या है? तो भूमि संबंधों में शोषण को समाप्त करना, जो पहले था, इसका ऑब्जेक्टिव है। स्थानीय संसाधनों में समानता की अवधारणा को विकसित करना, तो ये भी था। भूमि उत्पादकता में वृद्धि करना, तो ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ये सब एसपीटी सीएनटी एक्ट लागू किए गए। संथाल परगना काश्तकारी कानून के प्रथम अध्याय की किस धारा में आदिवासी शब्द की परिभाषा दी गई है? तो इसमें धारा जो है 4 में डिफाइन किया गया है कि आदिवासी किसको कहा गया है। फिर ये धारा के अनुसार याद रखिएगा सब। खुटकटी भूमि का स्वामित्व किसके पास होता है? तो मुंडा जो ट्राइब्स होती है उसकी भूमि को बोलते हैं खुटकटी, क्योंकि मुंडाओं ने जो है अपने जमीन को जब वो झारखंड में प्रवेश किए तो पूरे जंगल को काट करके भूमि में तब्दील किया, और तो इस तरह से खुटकटी भूमि बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिएगा, सत्य नहीं है बोल रहा है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है सीएनटी एक्ट मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप लागू किया गया था, तो ये कथन सत्य है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है लॉर्ड कर्जन के समय लागू किया गया था। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है झारखंड के 4 प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी पलामू और कोल्हान में लागू है, तो ये सही है। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है झारखंड के 18 जिलों में लागू है, तो ये भी सही है। तो सभी सही है, लेकिन गलत क्या है? तो गलत है बी नंबर ऑप्शन कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है लॉर्ड कर्जन के समय नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो के समय लागू किया गया था, तो ये हो गया। फिर मुंडा शासकीय जो प्रणाली है उसकी प्रारंभिक इकाई जो है क्या है? तो खुटकुटी है। फिर उसके बाद पट्टी होता है, पट्टी से बड़ा होता है पहाड़ा, कई खुटकुटी को मिला के पट्टी, फिर कई पट्टी को मिला के पहाड़ा, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा खुटकटी। फिर नेक्स्ट है संथाल परगना जो इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया था? इसमें प्रश्न पूछ रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी कानून एसपीटी एक्ट 1949 को लागू किया गया था। मतलब ये जो है इस एक्ट के लागू करने का बैकग्राउंड में जो है इस इंक्वायरी कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा 1937 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम है 1892 का, उसके किस सेक्शन के तहत जो है 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू किया गया था? तो उसके सेक्शन 5 के अनुसार। जैसे 1892 में लाया गया था, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909 में आया, तो 1909 के अनुसार नहीं बल्कि 1982 के अनुसार जो है 1908 के में लागू किया गया। तो उसका धारा पूछता है कि इस जो अधिनियम के कौन सा धारा के अनुसार? तो धारा 5 के अनुसार। फिर कोडकर भूमि का स्वामित्व किसके पास होता है? तो कोडकर भूमि का स्वामित्व होता है सदान के पास। तो सदान जो है नॉन ट्राइब मूलवासी में गिने जाते हैं, मतलब वो ट्राइब नहीं है लेकिन वहाँ जो है ट्राइब के साथ बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं सदान, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर उसी तरह से है संथाल परगना काश्तकारी कानून जो एसपीटी एक्ट का कौन सा अध्याय और धारा जो है ग्राम प्रधान की नियुक्ति का विवरण है? मतलब उसमें विवरण है कि ग्राम प्रधान कौन होगा, कौन उसको अपॉइंट करेगा। तो इस एसपीटी एक्ट का जो है चैप्टर 2 और उसका सेक्शन 5 में इसका विवरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर मजियस भूमि का स्वामित्व किसके पास होता है? तो जमींदार के पास जो भूमि होती है उसको बोलते हैं मजियस भूमि। फिर संथाल परगना काश्तकारी कानून झारखंड के किस जिले में लागू नहीं है पूछ रहा है। तो जामताड़ा, गोल्डा, देवघर ये सब जो है संथाल परगना के जिले हैं। गिरिडीह क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर का जिला है, तो यहाँ पे लागू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से ये सब प्रश्न हो गए। फिर उसके बाद से छोटा नागपुर काश्तकारी जो कानून है सीएनटी एक्ट है उसका जो है अध्याय 2 और धारा सेक्शन 4 में काश्तकार के कितने प्रकार बताया गया है? टाइप ऑफ टेनेंट बताया गया है, तो उसमें आंसर है 4 तरह के काश्तकार उसमें बताया गया है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे रखाल दास हल्दर ने भूइहरों और मजियस भूमि के सर्वेक्षण का कार्य 1862 में किया था, तो ये सही है। भूइहर भूमि का संबंध जो है उरांव जनजाति से है,
जबकि मजियस भूमि का संबंध जमींदारों से है, तो ए स्टेटमेंट सही है। फिर सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो है 1869 में जारी किया गया था, तो अब ये भी सही है। तो ये सब के आधार पे इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। फिर राजहंस भूमि का स्वामी कौन होता है? तो राजहंस भूमि का स्वामी जो है राजा होता है। तो इस तरह से ये जो मैंने सीरीज शुरू किया है उसमें पहले सीरीज में मैंने 20 प्रश्न को रखा है। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हर सीरीज में मैं 20-20 प्रश्न का चयन करूंगा और वो सब आपके एग्जाम में आएंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो इसको वीडियो को जो है देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं लगातार जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी सूचना आपको मिलती रहे और आपके घर बैठे जो तैयारी होती रहे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आपको जो है एसपीटी जो एक्ट है या सीएनटी एक्ट है इस पे पूरी जानकारी के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको समझ में आते रहे कि किस तरह के प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।